नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की और 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं कि आज क्या हो रहा है और कल की क्लोजिंग किस तरह की हुई थी। जीरे के साथ शुरुआत करें तो लगातार बिकवाली के बाद अब लोअर लेवल पर यहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी लौट रही है। घरेलू बाजार में हालांकि अभी भी डिमांड कमजोर है और एक्सपोर्ट्स के नंबर यही कह रहे हैं कि पुराने जो स्टॉक थे उसी का यहां पर एक्सपोर्ट अभी तक हो रहा है। कैरी ओवर स्टॉक की चिंता लगातार जीरे में बरकरार है, लेकिन नई फसलों की स्थिति क्या रहती है ये अभी साफ नहीं है। अभी तक फसलें अच्छी दिख जरूर रही है, लेकिन कहा जाता है कि फरवरी मध्य तक स्थिति साफ होगी। जीरे के बाद धनिया को देखें तो यहां पर कैरी ओवर स्टॉक लगातार 2 साल से कम हो रहे हैं, तो वो एक राहत की खबर है। और जो भाव है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव है, जो एक्सपोर्ट के लिहाज से बेहतर दिख रहे हैं। 8450 के आसपास धनिया का अगला कॉन्ट्रैक्ट जो अप्रैल का है वो ट्रेड कर रहा है। हल्दी को देखें तो 14,000 के ऊपर लगातार बना हुआ है। हालांकि कल बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ, यील्ड को लेकर चिंता है। कई राज्यों में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ग्वारगम 10,700 के ऊपर है। दिसंबर के मजबूत एक्सपोर्ट नंबर के बाद अब जनवरी में भी बेहतर एक्सपोर्ट रहने की संभावना है। ग्वारसीड को देखें तो यहां पर बाई प्रोडक्ट्स की डिमांड, चाहे वो चूरी हो, कोरमा हो, वहां भी डिमांड अच्छी है। ग्वारसीड की भी डिमांड अच्छी है, 5530 के ऊपर है। मांग का सपोर्ट है। पीक अराइवल सीजन यहां पर खत्म हो चुके हैं, तो मंडियों में जो अराइवल्स के नंबर हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। कैस्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिमांड हालांकि बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है और मंडियों में अराइवल्स भी ठीक ठाक है, तो इसलिए भाव कुछ समय से दायरे में ही दिख रहा है। 6450 के आसपास कैस्टर का फरवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी हो गई जनवरी वायदा की। कैस्टर के बाद कॉटन कॉम्प्लेक्स के तीनों कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप देखें तो कपास 1500 के नीचे है, 1485 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आइस पर 68 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर नरमी का रुख है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा है। कपास कल ही 2765 के आसपास कल की क्लोजिंग थी, तो एक दायरे में है। कल 1.25% की गिरावट दिखी, आज सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है। कॉटन वॉश ऑयल एक और कॉन्ट्रैक्ट जहां पर 1225 के ऊपर हल्की तेजी यहां पर दिखी थी। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था कि यहां पर मुनाफा वसूली, तेज मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन कल हल्की तेजी दिखी। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जो काफी समय से 50 रुपए के रेंज में घूम रहा है। 900 से 950 रुपए का रेंज है एमसीएक्स मेंथा ऑयल का। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से वीरेंद्र वकील है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले बात करेंगे हल्दी की। हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है हल्दी के दाम किधर जाते दिख रहे हैं आपको? हल्दी में मार्केट काफी टाइम से सीमित दायरे में है। करीबन 13,000 से 15,000 के बीच ही 3 महीने से कारोबार कर रहा है। वैसे रेंज बाउंड मार्केट विथ स्लो डाउनवर्ड बायस ऐसा बोल सकते हैं इसको। हल्दी को लेकर आपका ये व्यू है। अब दूसरे स्पाइसेस के बारे में बताइएगा, धनिया और जीरा, ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि धनिया को अगर आप देखें तो ये लगातार 8400-8500 के आसपास अप्रैल का वायदा ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो स्प्रेड था पिछले कॉन्ट्रैक्ट से करंट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसकी कल एक्सपायरी हो चुकी है, उसमें काफी ज्यादा था। दूसरी तरफ जीरे को अगर आप देखें तो यहां पर लगातार नरमी का रुख है, कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है, उसका दबाव दिख रहा है। तो इन दोनों काउंटर पर, जीरे पर और धनिया पर, क्या लग रहा है कौन यहां से ज्यादा मजबूत दिख रहा है? और जीरे में क्या और गिरावट दिख रही है? क्या 20,000 तक भी फिसल सकता है जीरा? जीरा में अभी तक फसल का ग्रोथ अच्छा है। अगला 15-20 दिन वेदर को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्रूशियल डेवलपमेंट स्टेज पे है। पिछला स्टॉक ऑलमोस्ट 20 लाख बोरी के आसपास है, तो मार्केट सप्लाई के मोर्चे पर वेल सप्लाइड दिख रहा है फिलहाल। धनिया में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सौराष्ट्र में पर्टिकुलर थोड़ी बिजाई कम है रिलेटिवली लास्ट ईयर की तुलना में। और यहाँ कैरी फॉरवर्ड भी जो पिछले सालों में देखा गया था उससे थोड़ा कम है। तो दोनों कमोडिटी में रिलेटिव परफॉर्मेंस धनिया का शायद बेहतर दिख रहा है। ओके, अब ग्वार की बात करते हैं सर। ग्वार के जो बाई प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड काफी अच्छी है। एक्सपोर्ट के नंबर भी आपने देखा, करीब करीब 35,000 टन के आसपास गम का एक्सपोर्ट था दिसंबर का। जनवरी में भी कहा जा रहा है कि बम्पर एक्सपोर्ट की संभावना है। क्या लग रहा है सर, ग्वार सीड ग्वारगम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रफ्तार के मूड में है क्या? आगे थोड़ी रिकवरी इसमें शायद आ सकती है, क्योंकि जो इन्वेंट्री का बोझ पिछले 4-5 साल से था वो निरंतर कम हो रहा है। इसका एकरेज भी निरंतर, प्रोडक्शन साइड भी थोड़ी कम दिख रही है। एक बार ये रेड सी और यूक्रेन, ये दोनों वॉर अगर शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो काफी पेंटअप डिमांड दिख सकती है फूड में, एनर्जी में भी। और जो कल ट्रम्प साहब ने ड्रिल बेबी ड्रिल करके जो मैंडेट दिया है
फुल स्केल प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो उसका भी थोड़ा कुछ फायदा तो कम से कम गवारगम को मिलना चाहिए। फूड में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में आने वाले दिनों में शायद इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल थोड़ी बेहतर रहनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर होंगे, क्योंकि जिस तरह से नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे ट्रंप, और उनकी पॉलिसी है ड्रिल बेबी ड्रिल, लगातार वो चुनाव के समय ही इस तरह के ऐलान कर रहे थे। वहाँ पर उनकी कोशिश यही है कि एनर्जी कॉस्ट को कम किया जाए, तो महंगाई की जो चिंता थी वो तो दूर करेंगे, तो हेजिंग के लिए जो एक अपील होती है गोल्ड की वो कम होगी और क्रूड पर दबाव दिख सकता है। आपकी राय क्या बन रही है यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड पर? छोटा जवाब दीजिएगा सर। ये गोल्ड में पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है कि कुछ रिस्क प्रीमियम वापस लौटेगा, तो यहाँ से थोड़ी अपसाइड बनेगी। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पूरे ही एग्री मार्केट पे और नॉन एग्री मार्केट पर भी आपने अपनी राय रख दी। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को